प्रणाम जी। आइए सुंदर साहब जी, हम अपनी सुरता को तीसरी भूम और उसकी लीलाओं में ले चलते हैं। तीजी भूम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनियावत है उठ प्रात, बंसी चत अमृत आघात। प्रातःकाल 6 बजे श्री राजश्यामा जी व हम सखियाँ 5वीं भूम से तीसरी भूम में आते हैं। इस समय संपूर्ण परम धाम के पशु पक्षी चांदनी चौक में धाम धनी के दीदार के लिए एकत्रित होते हैं। और तीसरी भूम में जो 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल यानी बालकोनी आई है, हम जब तीसरी भूम की पड़साल बालकोनी में आते हैं तो अपनी प्रेम भरी अमृतमयी दृष्टि से हमारे बालाजी बनों को सींचते हैं और श्री राज जी पशु पक्षियों को अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। और बालाजी का दीदार को पाकर पशु पक्षी आनंद में नाचने कूदने लगते हैं। और हाथी श्री जमुना जी का जल अपनी सूंड में भरकर श्री राज जी की ओर छिड़क कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है। और आसमान से पशु पक्षी आसमान से फूलों की बारिश करते हैं, जिसमें पूरा चांदनी चौक गुलाब की पत्तियों से ढक जाता है। कितना सुंदर लगता होगा सुंदर साहब जी, उसको हम महसूस करें। श्री राज जी पशु पक्षियों को अपनी इश्क की नज़रों से सींचते हैं। और क्योंकि परम धाम में समस्त वनस्पति व पशु पक्षियों का आहार धनी का इश्क ही तो है। दरखत करत है सिजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जिमी जल सिजदे, इश्क नाइनो समात। इस समय परम धाम के बड़े बड़े वृक्ष, छोटी बड़ी घास झुक झुक कर अपने बालाजी को प्रणाम करते हैं। पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, परम धाम की जिमी व जमुना जी भी इस समय बालाजी को प्रणाम करते हैं। झुक झुक कर इनके अंदर इश्क के ही भंडार भरे पड़े हैं। ये सुंदर साहब जी, श्री राज जी का दीदार पाकर सभी पशु पक्षी सहर्ष अपने स्थानों पर वापस लौट जाते हैं। रंग महल की तीसरी भूम में पड़साल के भीतरी पश्चिम तथा 4 मंदिर की लंबी 1 मंदिर की चौड़ी दहलान आई है। दहलान के दाएं बाएं 3-3 मंदिर आए हैं। दहलान की दक्षिण तरफ का पहला मंदिर नीले रंग का है। इसके साथ वाला आधा नीला आधा पीले रंग का है। और नीले पीले रंग का मंदिर, इसके साथ वाला मंदिर पीले रंग का आया है। हे सुंदर साहब जी, नीले पीले मंदिर की दीवारों पर नीले व पीले इन दोनों रंगों की ही झाई पड़ती है। और दहलान से लगता हुआ पश्चिम तरफ 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा भी आया है। और इस चबूतरे पर 28 स्तंभ के चौक में 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। पशु पक्षियों के दर्शन देने के उपरांत 4 सखियाँ श्री राज जी को पड़साल से लगती हुई दहलान में और 4 सखियाँ श्री श्यामा जी को आसमानी रंग के मंदिर में आभूषणों का श्रृंगार कराती हैं। बाकी सभी सखियाँ 6-6 हजार मंदिरों के दोनों हारों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। जब हम सखियाँ श्री राज जी को श्रृंगार कराती हैं तो बालाजी अपने प्रेम भरे नेत्रों से हम सबको निहारते हैं। और एक सखी धनी के कोमल चरणों में नूरमयी झांझरी पहनाती है। झांझरी पहनाते समय घुंघरुओं से मधुर ध्वनि उठती है। दूसरी सखी धनी को हार पहनाती है। और तीसरी सखी धनी की नरम पतली उंगलियों में मुंदरियाँ पहनाती हैं। और चौथी सखी श्री राज जी की पाग में नूरी दुगदुगी और कलगी लगाती है। एक सखी अपने हाथों में नूरी दर्पण लिए खड़ी होती है ताकि बालाजी उसमें अपने श्रृंगार को देख सकें। बालाजी दर्पण देखते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे प्रिया, आज जो आपने मेरा अनुपम श्रृंगार किया है उसे देखकर समस्त सखियां निश्चित रूप से घायल हो जाएंगी।
सखियां भी अपने रोम रोम में इश्क का श्रृंगार सजकर श्यामा जी के पास आसमानी रंग के मंदिर में आ जाती हैं और श्री श्यामा जी सखियों का मिलावा लेकर आप अब धनी की ओर आती हैं। अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान, आगू आए लिए मेहरबान। बालाजी चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे उतरकर श्री श्यामा जी का स्वागत करते हैं। श्री श्यामा जी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती है। मध्य की सीढ़ी पर जुगल स्वरूप का मिलन होता है। श्री राज जी प्रेम भरे नेत्रों से श्यामा जी का श्रृंगार नख से शिख तक निहारती है। श्री श्यामा जी श्री राज जी का उज्जवल माथे तिलक लगाकर फूल हार पहनाती है। श्री राज जी भी श्यामा जी को पुष्पहार पहनाकर उनकी मांग में संदूर भरते हैं। श्री राज जी जैसे ही श्यामा जी की मांग भरते हैं, हम सखियों को ऐसा लगता है जैसे धनी ने हमारी मांग भर दी है। हम सुहागने कितना सुख हमें मिलता है। इसके पश्चात हम सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ चबूतरे पर बाल भोग रोकती हैं। श्री राज जी अपने कोमल हस्त कमल की नरम उंगलियों से श्री श्यामा जी व हम सखियों को खिलाते हैं। हम सखियां भी बालाजी को बड़े प्रेम से मेवे मिठाई रोकती हैं। श्री राज जी रोकते हुए बीच बीच में हम सखियों से मीठी मीठी बातें भी करते हैं। इत जुगल स्वरूप अरोगत, कोमल हस्त कमल अंगुरी, कोमल मुख में धरे अध बीच बातें करी, अध बीच बातें करी। नीले पीले मंदिर के सामने परसाल पर कंचन रंग का सिंहासन आया है। सिंहासन के आगे दो सुंदर नूरी चौकी रखी है। बाल भोग अरोगने के पश्चात श्री राज जी मुख में पान बीड़ा लेते हैं और बड़ी सुंदर लटकनी मटकनी चाल चलते हुए इस सिंहासन पर श्री श्यामा जी के साथ विराजमान होते हैं। जब श्री राज जी अपने कोमल चरण जमीन पर रखते हैं तो उनके चरणों में आई झांझरी और घुंघरी से बड़े ही मधुर स्वर निकलते हैं। सुंदर साज जी इस समय भगवान जी अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम श्री राज जी के दर्शन के लिए चांदनी चौक में आते हैं और अक्षर ब्रह्म श्री राज जी के आधे मुखरविंद के दर्शन कर सत्ता का हुक्म लेकर वापस अक्षरधाम चले जाते हैं। इस समय हरखबाई श्री अपने जूथ की सखियों के साथ श्री राज जी की आज्ञा पाकर वनों में शाक तरकारी पान मेवा आदि लेने जाती हैं। नवरंग बाई जो पटसाल में अपने जूथ की सखियों के संग आती हैं और सीली मधुर वाणी में गाते हुए नृत्य प्रारंभ करती हैं। बेनबाई जी बांसुरी की रसीली आवाज़ में श्री राज जी के गुणों का गान करती हैं। इस समय के संगीत का सुबह का शीतल सुगंधी हवा का सुख अपार है। नवरंगबाई जी की झांझरी की झंकार और वाद्य यंत्रों के सुरीले संगीत से पूरा रंग महल गूंज उठता है। इस समय लाडबाई जी के जूथ की कुछ सखियां राजभोग की सेवा के लिए रसोई की हवेली में चली जाती हैं। नृत्य के पश्चात कुछ सखियां प्रेम भरी अपनी मीठी मीठी बातों से श्री राज जी को रिझाती हैं। श्री राज जी भी अपनी मीठी बातों से सखियों के प्रति अपना स्नेह प्रकट करते हैं। इस समय के सुख को हम अंगनाएं ही जानती हैं। सैया राज रिझावत बचन मीठे बोल, श्री राज रिझावे सैयन को कोई नहीं न सुख तोल, कोई नहीं न सुख तोल। जो सखियां बनों में गई थी वे शाक तरकारी पान फूल फल आदि लेकर
रंग महल वापस आ जाती हैं। वे लाडबाई जी को शाक तरकारी सौंपकर फूल और पान बीड़े की सामग्री अपने साथ तीसरी भूमि में ले आती हैं और हरखबाई जी के जूथ की सखियां पान बीड़े के समान अन्य सखियों को सौंपकर स्वयं धनी से बातें करने लगती हैं। सुंदर साथ जी, धनी हंसते हुए पूछते हैं, हे प्राण प्रियाओ, आज तुमने कौन से पशुओं की सवारी की, अपने कौन कौन सी रामतें खेली और उसमें कौन जीती, मुझे सब बताओ। फिर सखियां सारा वृत्तांत धनी को सुनाती हैं, जिसे सुनकर धनी किसी सखी पर तो बहुत ही हंसते हैं और किसी सखी की सराहनीय दृष्टि भी देखते हैं, जिससे सखियों को बहुत सुख मिलता है। वे प्रसंग को और भी रोचक बनाकर बालाजी को सुनाती हैं। तरकारी की छाबें तले भोम पहुँचाए, पान छाव मसाले सुधा ऊपर को ले आए। जो सखियों को सौंप के लगी बातें करने जोर, आज खेल बने बन में खेल किए ठोर ठोर। हक हंस के पूछत कौन खिलौने के ठोर, कैसा खेल किन किया फिर मोही बताओ और। काहू ऊपर हंसत है काहू सराहत दे सुख, कोई रीझ रिझावत कोई देखे नूर जमाल के मुख, कोई देखे नूर जमाल के मुख। इस लीला के दौरान सखियां पान बीड़ा तैयार कर टोकरियों में भरकर नीले पीले मंदिरों में सेज्जा के नीचे चौकी पर रख देती हैं। श्री राज श्यामा जी से मीठी मीठी बातें करते करते एक दो घड़ी और बीत जाती है। जब लाडबाई जी श्री राज जी से रसोई दोपहर का भोजन लाने के लिए आज्ञा मांगती है, आज्ञा मिलते ही सखियां दौड़ दौड़ कर रसोई की हवेली में मेवा अन्न शाक मिठाई आदि लाती हैं। इस समय यदि एक सखी दूसरी सखी से शाक की कटोरी छीन कर ले आती है तो वह रोष नहीं करती। सखियां आपस में हंसते खेलते हुए प्रेम के साथ जुगल स्वरूप को भोजन न रोकती हैं। सखियों के दौड़ने पर उनके आभूषणों से बहुत ही मधुर स्वर निकलते हैं। इस समय की आवाज़ पूरे रंग महल में गूंजती है। श्री राज श्यामा जी का भोजन आरोगने के पश्चात सखियां रसोई की हवेली में भोजन करने जाती हैं। भोजन करने के उपरांत श्री राज श्यामा जी के चरणों में आकर प्रणाम करती हैं और पान बीड़ा लेकर वनों में टोले टोले खेलने चली जाती हैं। श्री राज श्यामा जी नीले पीले मंदिरों में दोपहर 12 से 3 बजे तक शयन की लीला करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी हमारी तीसरी भूमि की लीला है, जिसका आनंद हम सब सुंदर साथ को मिल रहा है और हमारे प्रीतम ही हमें जीवानी द्वारा अपनी परम धाम की बातें याद दिला रहे हैं कि हम सखियां वहाँ क्या क्या करती थी और कैसे रहती थी। हे सुंदर साथ जी, अब वो समय फिर कब आएगा? बहुत देर हो गई है, हम अभी आत्माएं सोई पड़ी हैं। सो सो के भी जाग जाग कर भी हम फिर सो जाती हैं, जाग जाग कर फिर सो जाती हैं, भूल जाती हैं, पल पल में भूल जाती हैं। हमारे प्रीतम फिर हमें जगाते हैं, कभी अपनी वाणी से सुनाकर, कभी सखियों के द्वारा, कभी आजकल कितनी कितनी क्लासें चल रही हैं उनमें हमारे प्रीतम ही तो सुना रहे हैं, और कौन सुना रहा है। ये सखियां भले ही मुख कोई और किसी का है, कोई मुख कोई और किसी का है, पर सुनाने वाले हमारे प्रीतम ही हैं, हमारे प्राणनाथ ही, हमारे प्राण बल्लभ हैं। वो भी है इस तरह से जैसे सुबह बनों को सींचते हैं, पशु पक्षियों को सींचते हैं अपनी नज़रों से, उसी तरह से इस समय वो भी हमें देख रहे हैं और अपनी नज़रों से हमें, नूरानी नज़रों से हमें सींच रहे हैं। और हमारे अंदर भी जो बल है, वो शक्ति है, और वो सब हमारे राज्य की ही मेहर से हमें मिली है। और हमारा वो किशोर स्वरूप कहाँ चला गया, वो हमारी अदाएं कहाँ चली गई। सुंदर साथ जी उन अदाओं को, उन बार बार अपने किशोर स्वरूप को हम याद करते रहें, जबकि सारे स्वरूप ही हमारे प्रीतम के हैं।
वहाँ का कण कण हमारा प्रीतम ही है। पर अनेक अनेक स्वरूपों ने अपने आप को हमने अपने अलग अलग नामों से हमें पुकारा जाता है, जबकि है कौन? एक ही है, हमारा प्रीतम। अब यहाँ भी भले ही हम आत्माएं हैं, ये जीव हैं इस शरीर में, पर क्या है, इस टाइम हुक्म जो चल रहा है हमारे राज्य का ही चल रहा है। वो हमें यहाँ बैठे बैठे इस संसार का दुख भी दिखा रहे हैं और हमें यहाँ बैठे बैठे ही परम धाम का आनंद भी दे रहे हैं। परम धाम की लीलाओं में हमें डुबो रहे हैं। हमें प्रेम से हमें अपनी नूरानी नज़रों से सींच रहे हैं। जब भी हम बैठें तो फील करें, महसूस करें, हमारे राज्य तो हमें देख रहे हैं। उन्होंने कहा भी यही है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम दूसरों से बातें करती हो, मुझसे नहीं करती। तो क्या है, वो हमें देख तो रहे हैं ना, हमारे साथ तो है, हमारा ध्यान तो रख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो हमें सींच भी रहे हैं अपने नूरी नूरानी नज़रों से, तिरछी नज़रों से। हमारे को घायल भी कर रहे हैं हमारे प्रीतम। वो कोई एक ऐसे आम मनुष्य की बात नहीं है, ये तो परम धाम के पूरे ब्रह्मांडों के मालिक, जिनको अक्षरातीत कहते हैं, वो हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रीतम हमें अपनी सुरता से, हमारी सुरता को एक करते जा रहे हैं, एक करते जा रहे हैं कि तुम नहीं हो, तुम तो परम धाम में बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हो, मैं ही तुम्हें दिखा रहा हूँ। और वो एक ही है, दो है ही नहीं, है ही एक। कहते नहीं, मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू, जिस मन में तू बस गयो, रहे न मैं की वो। करन करावन तुम ही तो हो, करन करावन हार, तू ही सारे दम करयो, सब तेरा ही चमत्कार। मैं तू अब एक हुए, दुई का पर्दा फार, जिसका कर्म है वो ही करे, तू साक्षी होकर देख, तू साक्षी होकर देख। प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ के उत्तर हमारे प्रीतम की नज़र है, वो हम सबको सींच रहे हैं। दुख सारे दूर हुए अपने हमारे प्रीतम की कृपा से। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।